नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान की सियासी गलियों में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है, क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या नहीं। भजनलाल शर्मा की सरकार इस पर पूरी तरह से दुविधा में हो चुकी है। जहां भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ताजपोशी के बाद से ही सरकार की राजनीति में नया रंग आ गया है। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले मदन राठौड़ का आगमन मानो बीजेपी में नए बायर ले आया है। उन्होंने अपने पदभार ग्रहण समारोह में इशारों में ये बता दिया है कि वो वसुंधरा राजे और भजनलाल के बीच में सेतु बनने का काम राजस्थान में अब करने वाले हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सियासी हालात में भी मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा और किस तरह से मंत्रिमंडल इस पर असर डालेगा। प्रदेश में 30 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी केवल 24 मंत्री भजनलाल सरकार के पास है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे और डॉक्टर सुरेंद्र पाल टीटी के पद छोड़ने के बाद से 2 सीट खाली हो चुकी हैं। वहीं संगठन में बड़े बदलाव के साथ ही नए राज्यपाल की नियुक्ति ने भी हलचल मचा दी है। ऐसी परिस्थितियों में मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना अभी तक दूर होती हुई नजर आ रही है। बात की जाए भाजपा विधानसभा के उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश में जुट चुकी है, जहां जाट समुदाय जो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से दूरी बना चुका था, उसे वापस जोड़ने की कवायद जोरों पर है। इसी कड़ी में आईएएस अमित ढाका का नाम फिर से चर्चाओं में आ चुका है। अमित ढाका जो जाट समुदाय में प्रभावी माने जाते हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि उन्हें वापस राजस्थान लाया जाएगा या फिर उन्हें सीएमओ या फिर यूडीएच में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे भाजपा का जाट समुदाय फिर से एक्टिव हो सकता है और जाट समुदाय को लुभाने का ये बड़ा प्रयास राजस्थान में माना जा रहा है। बात करें विधानसभा उपचुनाव की तो राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जो लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हो गई थी, उनमें अब उपचुनाव होना है। इन सीटों पर 4 अन्य राज्यों की तरह जिस तरह से महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि इन्हीं के साथ अब उपचुनाव भी राजस्थान में होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तो उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या फिर उपचुनाव मंत्रिमंडल के विस्तार में रोड़ा बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे के बाद ही ये तय होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, और मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना भी उपचुनाव के बाद अधिक स्पष्ट होगी। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के खेमे में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। ऐसे में क्योंकि मदन राठौड़ की ताजपोशी के बाद से ही वसुंधरा राजे के साथ साथ उनके तालमेल अच्छे माने जाते हैं और ऐसे में उनके समर्थक विधायकों की उम्मीद अब बढ़ गई है। वे मान रहे हैं कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा तब वसुंधरा गुट के नेताओं को इस बार मौका मिल सकता है। वहीं इसी सवाल का जवाब उस समय के गर्भ में फिलहाल छुपा हुआ है, लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फेरबदल ज़रूर होगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति का ये नया अध्याय क्या कुछ राजस्थान में लिखता है। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।